तो गाइज आज हम यहाँ पे टाइगर क्रेन जो कि न्यू सीरीज है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं लेट हो गया बट इसके लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। और मैंने एक दूसरा न्यू सीरीज भी स्टार्ट किया था तो उसको भी देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रेड पॉल को इंपीरियल सिटी में ले जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं उनका वहाँ पे जनरल कहने लगता है कैप्टन क्वीन इस जगह को यहाँ पे नाइन क्रॉप वैली बुलाया जाता है जहाँ पे की बहुत ज्यादा मोस्टर्स होते हैं, डीमंस होते हैं, हमें यहाँ पे संभल के रहना होगा। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीमंस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस रेड पॉल को बचाने के लिए उन सब डीमंस को मार रहे। कैप्टन क्वीन अपने मैजिकल टॉप ग्रेड के ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने ब्रस्ट वेपन का यूज करते हुए उन सारे डीमंस को बहुत ही आसानी से मार देता है। अब उन सारे मॉन्स्टर्स के मरने के बाद में हम देखते हैं वो वेपन जो कि उसके हाथ में था वो एकदम से जिंदा हो गया था और वो बोलने लगता है बदतमीज कहीं के, इन नॉर्मल से डीमंस को मारने के लिए तुमने मेरे कितने पाव को यूज कर दिया, तुम्हें पता है 3 दिन का इंक तुमने एक दिन में ही खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के वहाँ पे उसे गुस्सा होता हुआ देख के दो चित्र वहाँ पे कैप्टन क्वीन मतलब की क्वीन कहने लगता है ग्रैंड मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं तो बस यहाँ पे पॉल को पूरी तरीके से सुरक्षित कर रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर, तो गाइस इस ब्रॉस का नाम ही ग्रैंड मास्टर है और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये यहाँ पे टॉप ग्रेड का ट्रेजर होने के साथ में क्वीन का मास्टर भी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं ठीक है यहाँ पे किसी को चोट भी नहीं आया और रेड पॉल भी ठीक है तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया ये तो काबिले तारीफ की बात है। अब हम देखते तभी वहाँ पे क्वीन कहने लगता है ग्रैंड मास्टर एक बच गया, इतना कहती वो वहाँ पे उस गाड़ी के नीचे अटैक करता है और हम देखते हैं वहाँ से वो बच्चा बाहर आ गया था जिसको वो लोग मॉन्स्टर सोच के उसे मारने के लिए बढ़ते हैं बट वो कहने लगता है मैं इंसान हूँ और वो अपने मुखौटे को हटाता है जिसको देख के वो जनरल और वो सोल्जर उसके नजदीक चले गए थे। वो जनरल कहने लगता है आखिरकार तुम इन मॉन्स्टर के बीच में क्या कर रहे थे। हम देखते वो बंदा जिसका नाम यहाँ पे हुंजी होता है वो कहने लगता है मैं बचपन से ही डीमंस के साथ में रहता आया हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भूखा था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे माउंटेन मॉन्स्टर का जैसा बन के यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए इसलिए यहाँ पे बस हाथ मारने के लिए आ गया था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उस जनरल को भरोसा नहीं होता और वो उसे पीटने लगता है। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन कहने लगता है वैसे भी ये मॉन्स्टर नहीं है तो इसे जाने दो। अब हम देखते वो जनरल कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो, यहाँ पे मास्टर ने तुम्हें जाने के लिए बोला। अब हम देखते वो लोग जा रहे थे, दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते जो खाना निकाल के हुंजी को देने वाला था तभी हम देखते वहाँ पे हुंजी ओनियन बॉम्ब का यूज करता है जो कि यहाँ पे ओनियन मतलब के प्याज से बना हुआ था। अब उसके धुआं की वजह से उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और उन्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब हम देखते जैसे धुआं हटता है वहाँ पे रेड क्रिस्टल मैजिकल पिल नहीं होता मतलब कि उस पॉल को हुंजी लेकर चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन के आंखों में आंसू थे जिसको देख के जनरल कहने लगता है उसके इतनी हिम्मत कैसी हुई, वैसे भी यहाँ पे मास्टर क्वीन को तो प्याज पसंद नहीं है। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन भी कहने लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बच्चे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बबाऊ टाउन में मतलब कि बबाऊ जंगल में आई होती है और वो कहने लगते हैं अच्छा हुआ मैं फादर से पहले पहुंच गई, अगर यहाँ पे फादर को पता चल गया कि मैं यहाँ पे बोंटी मिशन के लिए यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे वो फिर से गुस्सा करेंगे। वहीं पे दो तरफ हम हुंजी को देखते जो कि उन माउंटेन मॉन्स्टर के लीडर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है किंग मैं आपके लिए इस सेलेस्टियल पॉल को लेकर आ गया। हम देखते वो मॉन्स्टर का किंग कहने लगता है मुझे पता था तुम मेरे काम आओगे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। अब हम देखते वो कहने लगता है सेलेस्टियल पॉल बहुत ही ज्यादा रेयर होता है इस दुनिया में, इसके जैसा कुछ भी नहीं है और हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रहा था तभी वहाँ पे हुंजी कहने लगता है हमारे डील के हिसाब से अब आप मुझे बता दो कि मेरे मदर की सिचुएशन के बारे में और वो कहाँ पे है। अब उसकी बातें सुन के वो मॉन्स्टर किंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पे कुछ पता होगा, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा फायदा उठा रहा था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे हुंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते वो वहाँ पे अपने ओनियन बॉम्ब को बाहर निकालता है। वो कहने लगता है तुमने मेरे साथ में धोखा किया तो फिर ये पल भी तुम्हें नहीं मिलेगा, इतना कहते वो वहाँ पे ओनियन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और उसके हाथ में काट के उस पॉल को लेकर वहां से भागने लगता है जिसको देख के वो मॉन्स्टर का किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने पूरे सोल्जर को उसके पीछे भेज देता है। अब हम देखते वहाँ पे सारे डीमन सारे मॉन्स्टर उसके पीछे बढ़ गए थे और उनके अटैक को वहाँ पे उनसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पा रहा था और उन्हें मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे हम देखते वो सारे डीमंस अपने पाव का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं।
तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डीमंस और यहाँ पे मॉन्स्टर्स एक ही जैसे हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके अटैक की वजह से उंजी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर वहाँ पे उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूर हम उसी लेडी को देखते हैं जिसको वहाँ पे किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं वो लेडी एकदम से अपने तालिस्मान का यूज करते हुए उन सारे डीमंस उन मॉन्स्टर्स को मार देती है, जिसको वहाँ पे उंजी भी देख रहा था। अब हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर को मार देती है। तभी हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स का किंग वहाँ पे आ गया था, जिसको देख के वो लेडी उंजी को पकड़ के वहाँ से भागने लगती है। अब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले वहाँ पे क्वीन आ गया था, जिसने वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब हम देखते क्वीन वहाँ पे उंजी की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम इधर आओ। अब हम देखते वहाँ पे उंजी उस लेडी के पीछे छुपते हुए कहने लगता है फेरी मुझे बचाइए प्लीज। अब हम देखते जैसे वहाँ पे उस लेडी की नजर क्वीन के इंपेरियल बैज में जाता है, वो कहने लगते ओ तो यहाँ पे डीमोन एग्जोसिस्ट भी है, तो फिर यहाँ पे मेरा काम नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन ने उंजी को पकड़ लिया था और वो कहने लगता है पल मुझे दो। अब हम देखते उंजी कहने लगता है वैसे भी वो पल मेरे किसी काम का नहीं। फिर हम देखते पीछे से एक मॉन्स्टर क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे उंजी कहने लगता है तुम्हारे पीछे। अब हम देखते क्वीन कहने लगता है झूठ बोलना बंद करो। अब उंजी कहने लगता है मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी हम देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पे क्वीन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले वहाँ पे उंजी क्वीन को दूर कर देता है। अब हम देखते वो पल वहाँ पे आगे जा रहा था जहाँ पे वो मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है, बट हम देखते उंजी के मुंह पे वो पल चला गया था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। अब हम देखते वहाँ पे उंजी के अंदर में बहुत ही ज्यादा यान पावर आने लगता है। यान पावर की वजह से उसका पेट फूल रहा था। अब हम देखते क्वीन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट उस एनर्जी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते वो कहने लगता है ग्रैंड मास्टर आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यान पावर है, अभी तक तो इसका पेट फट जाना चाहिए, बट मैं यहाँ पे शौक हूँ कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगता है ग्रैंड मास्टर ये तो ह्यूमन ही है, इसे हमें बचाना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे स्प्लिट सीलिंग टेक्निक का यूज करना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन उस पाव का यूज करते हुए उसके एनर्जी को पूरी तरीके से सील कर देता है। अब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे उंजी की नजर खुलती है और वो अपने आगे क्वीन को देखते हुए कहने लगता है ओ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, और वो वहाँ पे खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगता है मैं यहाँ पे इंपेरियल डीमोन एग्जोसिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें सेलेस्टियल आइटम को चोरी करने के चार्जेस में गिरफ्तार करता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उंजी कहने लगता है क्या मुझे गिरफ्तार करोगे। और हम देखते वो वहाँ पे अपने ओनियन बॉम्ब का यूज करते हुए वहाँ से भागता है। तभी वहाँ पे क्वीन कहने लगता है कुछ टाइम के बाद में आई जाएगा। और हम देखते एकदम से वहाँ पे हुंजी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, क्योंकि उसका पेट एकदम से फूल गया था और फूटने के कगार में था। तभी हम देखते वहाँ पे ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे हुंजी डरते हुए कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है ये मेरा मैजिकल वेपन है जिसका नाम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है। अब हम देखते वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं यहाँ पे क्वीन ने तुम्हारे पल को टेम्पररी पूरी तरीके से सील किया है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा यान पावर है, और तुम यहाँ पे इससे ज्यादा दूर गए तो तुम यहाँ पे फट जाओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगता है तुम मेरे साथ में इंपेरियल सिटी में चलोगे, यहाँ पे मुझे सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट करना है, और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कोई भी यहाँ पे हार्म नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उंजी भी सोचने लगता है इसके साथ में गया तो मुझे यहाँ पे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और वो भी मान गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन को सोचने लगता है, क्वीन की तरफ देखते हुए उंजी कहने लगता है वो तो तुम यहाँ पे रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। और हम देखते वो वहाँ पे किसी फ्रॉग मॉन्स्टर को निकालता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन उसे मारने के लिए रेडी हो गया था, बट वहाँ पे उंजी कहने लगता है ये हमें रास्ता दिखाएगा। अब हम देखते वो लोग वहाँ पे उस जंगल से बाहर आ गए थे और एक विलेज के पास में पहुँचते हैं, जहाँ पे आगे जाते हुए उन्हें वहाँ पे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, जिसको देख के उंजी कहने लगते यहाँ पे तो कोई भी ह्यूमन नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पे दो लोग उनकी तरफ देख रहे थे, वो आगे आते हुए कहने लगते क्या आप लोग यहाँ पे डीमन हंटर हो, मतलब कि डीमन एग्जोसिस्ट। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है हाँ। अब उसकी बातें सुन के गाँव के सब लोग बाहर आ गए थे। तभी हम देखते वहाँ की चीफ आ जाती है और वो कहने लगती है क्या आप हमारी हेल्प करोगे। अब क्वीन कहने लगता है ये तो हमारा ड्यूटी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो चीफ कहने लगती है आजकल हमारे गाँव के ऊपर बहुत ज्यादा मॉन्स्टरों का अटैक हो रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगता है आप लोगों को पता है वो कहाँ से आया है, जिसके रिप्लाई में वो चीफ कहने लगते हैं हमें जहाँ तक पता है वो यहाँ पे नॉर्थ माउंटेन से आया है और उसका नाम यहाँ पे कुआंग दी सियान है और वो वहाँ पे माउंटेन्स में रहता है। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन और उंजी उस तरफ चले गए थे। अब वो लोग माउंटेन के आगे
आगे पहुंचते तभी वहाँ पे उंजी कहने लगता है इसके ऊपर कैसे जाएंगे। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन अपने सील को थोड़ा सा हटाता है जिसकी वजह से वहाँ पे उंजी का पेट फूल गया था और वो उसे पकड़ते हुए उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला गया था, जिसको देख के उंजी कहने लगता है ऐसे मेरे पेट को बड़ा छोटा करना बंद करो। अब हम देखते वो लोग वहाँ पे माउंटेन में पहुंचते हैं जिसके ऊपर एक मंदिर होता है, मतलब कि टेम्पल, जिसको देख के उंजी वहाँ पे नजदीक जाते हुए कहने लगता है इस जगह पे तो एक टेम्पल है और उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्वीन कहने लगता है बेवकूफ ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं अंदर से बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक आता है। इस अटैक को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे पाद मार रहा है। हम देखते हैं उंजी वहाँ पे पहाड़ से गिरने वाला था बट क्वीन उसे बचा लेता। तभी वो लोग देखते वहाँ पे तो एक छोटा सा डीमन फॉक्स का बच्चा है। अब उसको देखते हुए उंजी कहने लगते क्या ये यहाँ पे वांग दी सियान है जो कि ह्यूमंस को खाता है। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो छोटा बच्चा कहने लगता है हाँ मेरा नाम ही यहाँ पे वांग दी सियान है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहने लगता है आज का बदला मैं लेकर रहूंगा, और वो वहाँ से चला गया था। जिसको देख के क्वीन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है बट हम देखते वो बहुत ही आसानी से बचते हुए भाग रहा था, जिसको देख के उंजी उसे पकड़ता है। फिर भी हम देखते वहाँ पे वांग बहुत ही ज्यादा तेज में भाग रहा था। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन उसे पिंजरा बना के कैद करने की कोशिश करता है बट वहाँ पे वांग बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ के उसे पूरी तरीके से ब्रेक करके वहाँ से भाग गया था। अब हम देखते वो दोनों वापस विलेज में आ गए थे जहाँ पे उंजी कहने लगता है वांग तो एक बस बच्चा है, आखिरकार वो यहाँ पे एक इविल मोस्टर कैसे हो सकता है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन कहने लगता है मोस्टर तो मोस्टर ही होता है, ताकि वो कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते वहाँ पे उंजी कहने लगता है तुम डीमन हंटर्स को यहाँ पे और कुछ आता नहीं, जब देखो तुम लोग यहाँ पे दूसरे मोस्टर को मारने की बातें करते हो। यहाँ पे कुछ डीमंस भी होते जो अच्छे होते, कुछ मोस्टर भी अच्छे होते हैं, और तुम यहाँ पे राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसमें बस अंतर नहीं पहचान सकते। वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते विलेज में मोस्टर्स ने अटैक कर दिया था, मतलब कि उस डीमन ने, और हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा टेंटिकल्स लोगों को मार रहा था जहाँ पे वांग भी होता है। अब हम देखते एकदम से उंजी और वहाँ पे क्वीन उस जगह पे आते तभी हम देखते वो टेंटिकल्स वहाँ से चले गए थे बट यहाँ पे क्वीन और उंजी की नजर वांग में पड़ता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब हम देखते वो वहाँ पे वांग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है बट हम देखते जैसे तैसे करके वांग वहाँ से भाग गया था। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन और उंजी दोनों मिलके दूसरे विलेजर्स को बाहर निकालते हैं, जहाँ पे क्वीन विलेजर्स को पूछने लगता है क्या आप लोग यहाँ पे वांग को जानते हो। तभी हम देखते वहाँ पे चीफ कहने लगती है बहुत टाइम पहले डीमन हंटर ने वांग के ऊपर अटैक कर दिया था और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, हमने उसे बचाया, जिसके बाद में वांग हमारे साथ में रहने लगा। शुरू में तो हमने गार्ड को तैनात किया था बट बाद में वो हमें हार्म नहीं करेगा, हमें भरोसा हो गया और हमने उसे छोड़ दिया, जहाँ पे वो इर्नियो के साथ में बहुत ज्यादा खेला करता था जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। बट एक मंथ पहले उसने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता तो फिर ठीक है इर्नियो के हेल्प से ही हम उसे पकड़ेंगे। अब वो लोग ऐसे ही प्लान बनाते हैं। वहाँ पे हम देखते जैसे वहाँ पे वांग को पता चलता है कि इर्नियो को ये लोग मारने वाले हैं, वो इर्नियो को बचाने के लिए आ गया था। जिस मौके का फायदा उठाते हैं वहाँ पे क्वीन उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे वांग कहने लगता है इस विलेज में दूसरा मोस्टर है। अब हम देखते हैं उसका ये सब कहने से ही दूसरी तरफ चीफ एकदम से हंसने लगी थी और उसके अंदर मोस्टर था, और हम देखते वो मोस्टर बाहर आके सबको पकड़ लेता है और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है तुम एक डीमन हो, एक मोस्टर, आखिरकार तुम यहाँ पे इस ह्यूमन के बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो। तुम भूल गए यहाँ पे 500 साल पहले जिस वार में हमारे कितने डीमन क्लैन के लोग मारे गए। अब उस डीमन की बातें सुन के वहाँ पे वांग कहने लगता है मैं इस वार से तंग आ गया हूँ, क्योंकि उस वार में मैंने अपने सारे रिलेटिव को खो दिया। जब मैं मरने के कगार में था तब यहाँ पे इर्नियो ने मुझे बचाया था, तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वो मोस्टर वहाँ पे मतलब कि वो डीमन गुस्से में वांग को नीचे फेंक देता है और वो कहने लगता है तो फिर ठीक है सबसे पहले मैं इसको ही मारूंगा, और वो वहाँ पे इर्नियो को मारने के लिए उसकी तरफ अपने टेंटिकल को भेजता है। बट हम देखते क्वीन उसके टेंटिकल को काट देता है और हम देखते वहाँ पे क्वीन सबको आजाद करता है, जिसके बाद में सब लोग भागने लगते हैं जहाँ पे हुंजी इर्नियो को पकड़ के जा रहा था। अब हम देखते वो मोस्टर वहाँ पे इर्नियो को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे वांग उन टेंटिकल के बीच में आके उन्हें पकड़ने लगता है। बट हम देखते टेंटिकल उसके आर पार हो गए थे, जहाँ पे वांग को ऐसा देख के दूसरी तरफ हुंजी एकदम से रुक गया था। अब हम देखते वहाँ पे वांग को पुरानी बातें याद आने लगते, जहाँ पे वो इर्नियो को बोल रहा था मैं एक डीमन हूँ और तुम एक ह्यूमन, हम दोनों ऐसे खेलेंगे तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे। जहाँ पे इर्नियो ने कहा था तुम डीमन हो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अब हम देखते उस मोस्टर ने वहाँ पे वांग को पकड़ते हुए उसके
यान एनर्जी को खींच लिया था और हम देखते वो वैसे ही बहुत ज्यादा क्लोन बना के उनके ऊपर अटैक करवाता है। दूसरी तरफ हम मुंजी को देखते जो बहुत ज्यादा गुस्से में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे क्वीन वहाँ पे वांग की क्लोन और वहाँ पे उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे उंजी उसके नजदीक चला गया था और उसके मुंह पे लात मार के उसे काट लेता है, जिसको देख के वो मॉन्स्टर उसे पकड़ते हुए उसके यान एनर्जी को खींचने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हारी भी एनर्जी में पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे क्वीन जाने की कोशिश करता है बट ग्रैंड मास्टर उसे रोक देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सेलेस्टियल रेड पॉल पूरी तरीके से टूट गया था, मतलब कि उसके वहाँ पे जो भी सील लगाया था क्वीन ने वो टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में यान एनर्जी उस मॉन्स्टर के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में क्रैक आने लगते हैं। वो मॉन्स्टर कहने लगता है आखिरकार इतने ज्यादा यान एनर्जी तुम्हारे अंदर क्या आया। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसका बॉडी पूरी तरीके से फट गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम मुंजी को देखते हैं, जैसे उसकी आंखें खुलती है उसके आगे क्वीन होता है और क्वीन उसे बताने लगता है तुम 3 दिनों तक सो रहे थे। अब हम देखते हैं क्वीन कहने लगता है रेड पर्ल में जो सील था वो हट गया और उसके एनर्जी को सक करने की वजह से वो मॉन्स्टर मर गया और तुम्हारी वजह से आज सब लोग बच गए। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे उंजी कहने लगता है ओ तो एक डेमन हंटर को मैंने बचाया, तुम तो किसी काम के नहीं निकले, तुम सबको तो मैंने ही बचाया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था बट उसे याद आने लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने कहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा जीनियस है, क्योंकि वहाँ पे क्वीन ने जो स्पिरिट सीलिंग टेक्निक का यूज किया था अगर उसको यहाँ पे फोर्सफुली हटाने की कोशिश की जाए तो इंसान पूरी तरीके से जल के मर जाएगा। बट वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगे थे कि मेंटल पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम्हें इसे ट्रेन करना होगा, ये बहुत ज्यादा जीनियस है। हम देखते हैं वहाँ पे ये सब कुछ वो सोच रहा था, जिसको देख के उंजी कहने लगता है ओ हेलो क्या हुआ, वैसे मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे वांग का क्या हुआ। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे हिरनियों के पास में आ गए थे जहाँ पे वांग अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है फॉक्स में। हम देखते हैं वहाँ पे उंजी कहने लगता है तुम इसका ख्याल रखना और अपने भाई की तरह इसको रखना, जिसके रिप्लाई में इरनियो हाँ बोलता है। अब हम देखते हैं वो दोनों विलेज वालों को गुड बाय बोल के वहाँ से चले गए थे, जहाँ पे रास्ते में उंजी बहुत ज्यादा बकबक कर रहा था, जिसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन उसे चुप होने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उंजी कहने लगता है तुम तो यहाँ पे बकवास हो, तुम यूजलेस हो, मत बोलो कि मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था, तुम तो यहाँ पे डीमन हंटर के नाम में एक धब्बा हो। उसके बातें सुन के क्वीन को वहाँ पे किसी की याद आती जो कि वहाँ पे ये सब कुछ उसे बोल रही थी और हम देखते वो एकदम से गुस्से में वहाँ पे उंजी को पकड़ते हुए दूर फेंक देता है, जिसको देख के उंजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है बट क्वीन उसे एकदम से पकड़ लेता है। इसको देख के वहाँ पे उंजी गुस्से में कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ पे बस कुछ मैजिक स्पेल आते हैं, याद रखना अगर एक बार मैंने यहाँ पे मैजिक स्पेल सीख लिया तो उसके बाद में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी बातें सुन के एकदम से ग्रैंड मास्टर बाहर आ गया था और वो हंसते हुए कहने लगता है ओ तो तुम्हें यहाँ पे मैजिक सीखना है तो तुम मुझे अपने मास्टर क्यों नहीं बनाते, अपने मास्टर क्यों नहीं स्वीकार करते। उसकी बातें सुन के वहाँ पे उनसे कहने लगता है तुम जैसे पुराने ब्रश को कौन अपना मास्टर बनाएगा। उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे ग्रैंड मास्टर को सोच रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन कहने लगते है बेवकूफ, आज तक यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से किसी ने ऐसे बातें नहीं की और ये ऐसे कर रहा है। हम देखते वहाँ पे ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहने लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तुमने यहाँ पे मुझसे जिस तरीके से बातें की 500 साल पहले एक बंदा मुझसे ऐसे ही बात करता था। अब वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बातें सुन के उंजी कहने लगता है कौन पर्सन, जिसके रिप्लाई में ग्रैंड मास्टर कहने लगता है 500 साल पहले उस पर्सन के साथ में था मैं और हम दोनों ने लाइफ एंड डेथ तक बहुत ज्यादा बैटल करे। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं उसका नाम यहाँ पे क्वीन हुजी था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे हुंजी कहने लगता है वो भी बेकार ही होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन कहने लगता है चुप रहो, वो मेरे एंसेस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे कितने 1000 डीमंस को मारा था, तो यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं तो ऐसे बक बक करके उठ पटंग बातें करना बंद करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं 500 साल पहले डीमंस और ह्यूमन के बीच में बहुत ज्यादा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मारे गए और वहाँ पे क्वीन हुजी ने अपने पूरे पावर का यूज करते हुए अपने लाइफ की परवाह ना करते हुए सारे डीमंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन सबको एक स्पेल के अंदर कैद कर दिया, मतलब कि बैरियर से बंद कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगता है इसलिए यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स और डीमन है इस ह्यूमन वर्ल्ड में वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं जिनसे हम आराम से फाइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर वहाँ पे कहने लगते हैं क्या तुम मुझसे मैजिक सीखना चाहोगे। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे उंजी कहने लगता है मैं यहाँ पे इस क्वीन को सबक सिखाना चाहता हूँ। एकदम से वो अपने घुटनों में आ गया था और वो कहने लगता है ग्रैंड मास्टर मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन कहने लगता है ग्रैंड मास्टर क्या आप सच में इसे अपना डिसाइपल बनाओगे।
बनाओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे दो चित्र वंजी कहने लगता है तो फिर ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक बार स्पेल और मैजिक को सीख लिया तो क्वीन को मैं बाद में बुली करूंगा। अब उसकी बातें सुन के क्वीन कहने लगता है मैं बच्चों से नहीं डरता। अब वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते तुम्हें यहाँ पे कौन सा स्पेल आता है मुझे दिखाओ। तभी हम देखते हैं वंजी वहाँ पे फायर स्पेल करता है बट वहाँ पे कुछ खास नहीं होता। ग्रैंड मास्टर वहाँ पे क्वीन को बोलते हैं अब क्वीन जैसे ही करता बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसको देख के वंजी कहने लगता है हम दोनों ने तो एक ही स्पेल का यूज किया बट इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर कहने लगते तुम्हें यहाँ पे अपने ट्रू एनर्जी को यूज करना होगा, जिसके लिए अपने QI को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना यहाँ पे नेसेसरी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है तो फिर तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हुआ। वो एकदम से गायब हो गया था। उसकी तरफ बहुत ज्यादा रैबिट मोस्टर वहाँ पे उंजी की तरफ बढ़ गए थे, जिसको देख के वहाँ पे वो भागते हुए कहने लगते ग्रैंड मास्टर कहाँ पे फंसा दिया। अब हम देखते वहाँ पे रैबिट मोस्टर्स उसके पीछे पड़ गए थे, जिससे वहाँ पे उंजी जैसे तैसे करके बच रहा था। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर कहने लगते अपने QI को यहाँ पे अच्छी तरीके से महसूस करो। और हम देखते वहाँ पे ग्रैंड मास्टर वेपन में परिवर्तन होके उसके हाथ में चले गए थे। वो कहने लगता है कोई स्पेल कास्ट करो बट हम देखते वहाँ पे उंजी कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पे पिट रहे थे। और हम देखते वहाँ पे ग्रैंड मास्टर गुस्से में कहने लगते तुम्हारी वजह से मेरे बॉडी में भी स्क्रैच आ गया। हम देखते वहाँ पे उंजी कहने लगता है बुड्ढे तू तो किसी काम का नहीं है। हम देखते वहाँ पे ग्रैंड मास्टर दूर चले गए थे। अब हम देखते वहाँ पे उंजी के ऊपर वो तीनों मोस्टर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसको देख के उंजी कहने लगता है आखिरकार लास्ट में यहाँ पे खुद के ऊपर ही निर्भर होना है। कहते हुए वो वहाँ पे अपने किसी तालिस्मान का यूज करके किसी स्पेल को कास्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो गया था। और हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम उन्हीं जनरल्स को देखते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे क्वीन के साथ में थे वो जनरल और वहाँ पे उसके गार्ड्स वो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं मास्टर क्वीन ने तो कहा था हमें सिटी में वापस जाना है। तभी उनका जनरल कहने लगता है बेवकूफ हम यहाँ पे घूम गए हैं। तभी उनकी नजर एक फॉरेस्ट में जाता है, जिसको देख के वो लोग खुश हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं यहाँ पे पानी होगा। वो लोग आगे बढ़ते तभी हम देखते हैं उस जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मोस्टर आ गया था, जिसको देख के वो लोग घबराने लगते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किसी का फायर स्पेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से आके उस मोस्टर के आर पार हो गया था। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म। तक जितने भी एपिसोड आए थे उनको मैंने कवर कर दिया गाइस, और लेटेस्ट एपिसोड जैसे आएगा इसका अपलोड होगा तो सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।